बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने शॉर्ट कॉल्स को कैसे डील करना है और इंटरव्यू में कैसे पास आउट होना है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे आपने अपनी सीवी अपग्रेड करनी है, कहाँ अप्लाई करना है और कैसे इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होना है। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे आपने अपनी जॉब हासिल करनी है। आधा प्रोसीजर मैंने आपको सिखा दिया था और अब हम आधा प्रोसीजर सीखेंगे। तो सबसे पहले आपने जब सीवी अपग्रेड करके इंटरव्यू की कॉल आपको आती है, तो इस शॉर्ट कॉल में आपसे लोग सीखते हैं, जानते हैं कि आप कौन हैं, क्या करते हैं। वो उस कॉल में क्या टेस्ट करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी बातचीत करने का तरीक़ेकार। जिस तरीक़ेकार में वो जज कर लेते हैं कि ये बंदा हमारे काम का है या नहीं काम है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली लेकर चलता हूँ। जैसे कि आपको कॉल आती है, अस्सलाम वालेकुम, मैं XYZ टेलीकम्युनिकेशन कंपनी से बात कर रहा हूँ। क्या आपने इस जॉब के ऊपर अप्लाई किया था, क्या आप इंटरेस्टेड हैं? सबसे पहला सवाल ये होता है, तो आप उसको आंसर कर सकते हैं जी मैं इंटरेस्टेड हूँ। उसके बाद सवाल वो करता है कि जी अपने बारे में बताएं। तो ये जो लाइन होती है, यहीं से आपकी जजमेंट का टाइम पीरियड शुरू हो जाता है। तो आप उसको बता सकते हैं, यस आई एम वर्किंग इन एनएचआर डिपार्टमेंट इन XYZ कंपनी, माय प्रीवियस एक्सपीरियंस इन रिक्रूटमेंट, इन पेरोल कंपनसेशन, मेडिकल फैसिलिटीज एंड डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन, आल्सो वर्किंग इन अटेंडेंस एंड पंचुअलिटी ऑफ स्टाफ। आपने जब इस तरह से उसको रिप्लाई करना है, तो आपका एक जजमेंट एक पॉजिटिव बन जाती है कि नहीं यार, ये बंदा वाकई में पढ़ा लिखा। अब इस शॉर्ट कॉल में आप उसको एक लाइन को, दो लाइन को, तीन लाइन को याद करके बता लोगे तो आपको इतना मसला नहीं होगा। अब इसके अंदर मजीद उसके अगर कुछ क्वेश्चन होंगे तो वो आपसे पूछ सकता है कि फॉर एग्जांपल कि आपने वहाँ अपना MBA कब कंप्लीट किया है, अपनी एजुकेशन आपकी कहाँ से कहाँ तक की है, और फिर उसके बाद है। ये होती है शॉर्ट कॉल। लेकिन इस शॉर्ट कॉल में आपने अपने कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बूस्ट करके रखना होता है। जब आप कॉन्फिडेंट अपना बूस्ट कर लेते हैं तो आपकी शॉर्ट कॉल पास हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर आपको कोई नॉलेज से नहीं परख सकता कि आपकी नॉलेज कितनी है। शॉर्ट कॉल सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए होती है। अब आपने शॉर्ट कॉल भी पास कर ली और आप अपेयर हो गए इंटरव्यू में। और अगर आप मेरी तरह होंगे तो कहीं ना कहीं आप जब इंटरव्यू में जाएंगे तो कहीं ना कहीं डरेंगे कि यार मैं कहाँ पे आ गया, और मुझे तो लाइनों में लगना पड़ रहा है। ठीक है, और जब इंटरव्यू के लिए आते हैं तो अलग अलग तरह से सवाल पूछे जाते हैं, और समटाइम ऐसी भी सिचुएशन होती है कि जब आप सही तरह से सवाल का जवाब भी दे देते हैं, इंटरव्यू भी अच्छा दे देते हैं, फिर भी आपको रिस्पॉन्स नहीं आता। और कहीं पर सैलरी कम होती है, कहीं पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं आती। तो इन सारी चीज़ों को कैसे डील करना है? सबसे पहले जब आप इंटरव्यू में आते हैं तो आपने इंटरव्यूज की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। उन प्रैक्टिस में कुछ बेसिक सवाल हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला सवाल, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये कॉमनली एक ऐसा सवाल है जो हर वीडियो में पूछा जाता है, हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो इस सवाल में आपने अगेन प्रैक्टिस करके रखनी है। मेरे पास स्टाफ आता है, कैंडिडेट्स आते हैं इंटरव्यू के लिए, तो वो यही कॉमन सवाल मैं भी इनसे अक्सर पूछ लेता हूँ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। या उर्दू में अगर मैं पूछना चाहूँ तो अपने बारे में कुछ बताएं, फिर वो बताना शुरू करते हैं। तो आपने इस सवाल की प्रैक्टिस अच्छे से इंग्लिश में करनी है। अपने नाम से ही आप बेशक स्टार्ट कर लें, माय नेम इज़ मोहम्मद अली एंड आई एम वर्किंग एज अ मैनेजर इन XYZ कंपनी, माय प्रीवियस एक्सपीरियंस इन टेक्सटाइल एंड अदर थिंग। ये जब ये चीज़ जो आपका कॉन्फिडेंट, आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर दिया, तो याद रखें, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। आपका पहला इम्प्रेशन ही लाख आखिरी इम्प्रेशन होता है, और इसी तरह से आप कम्युनिकेशंस को अपनी कन्वर्ट कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसमें आपको दो तीन चीज़ें और बता दूं कि कभी भी इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करें। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका जो इंटरव्यू चल रहा है, जिस पर्सन के साथ चल रहा है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपने अपने सवालात को स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेट करना है। ऐसा ना हो कि आपसे पूछा गया है कि आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करते थे तो क्या क्या करते थे।
आपने अपनी इंग्लिश के अंदर जो सामने वाले पर्सन को समझ भी नहीं आ रही है, उसमें बता दिया कि जी मैं तो पूरी कंपनी का काम ही अकेला कर रहा होता था और मुझसे अच्छा तो कोई नहीं था। आपने इसको ये चीज़ इस तरह की फ़ील नहीं करवानी, आपने एक्चुअल में बताना है, ठीक है? और सिमिलर बताना है, सर मैं ये काम कर रहा था और मैं ये काम कर सकता हूँ, मैंने आपका ऐड देखा था और मैं इसमें ये कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, अगर आप मुझे एक चांस दें। आपने हर कोशिश में उस पर्सन को मैच करना है। जब वो आपके साथ मैच हो गया या कनेक्ट हो गया, आधा काम तो आपका तभी बन जाता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे कोई सवाल करता है कि अच्छा अपने बारे में आप बताओ और ये बताओ कि आप कहाँ काम करते थे, और वहीं से बात आपने शुरू करके वहीं उसके पास लाके खड़ी करनी, उसके पास लाके छोड़नी है कि सर मैं इस कंपनी में काम करता था, इस कंपनी में मेरा ये अच्छा एक्सपीरियंस रहा, वहाँ पे मेरे ये चैलेंजेस थे, लेकिन इन चैलेंजेस की वजह से मैंने ये जॉब छोड़ी। मुझे ऐसा फील होता है कि मैं इंशाल्लाह इस कंपनी के साथ अच्छा टाइम मेरा गुजरेगा या आपके साथ मेरा अच्छा टाइम गुजरेगा। तो जब आप पीछे से लेके अपने एक्सपीरियंसेस से लेके जब वहां लाके आप छोड़ते हो अपनी बात, तो आप करते हो कनेक्ट। और मैं इंटरव्यूज में अपने जो भी कैंडिडेट्स आते हैं यही देखता हूँ कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कनेक्ट हो रहे हैं। और जब इंसान कनेक्ट हो जाता है, यानी कि इंटरव्यू के अंदर मैं आपको शॉर्ट कहूँ कि सिर्फ ऐसा बंदा चाहिए होता है जो सिर्फ कनेक्ट हो जाए, जो सिर्फ अंडरस्टैंडेबल हो जाए, जिसकी बात समझ में आ जाए, जो मेच्योर हो। अक्सर इंटरव्यू वाले उनको शिकायत नहीं रहती कि यार सामने वाला बंदा कितना स्किलेबल है या कितना एक्सपीरियंसेबल है। वो चाहते हैं कि ऐसा बंदा मिल जाए जिसको हमारी बात ही समझ में आ जाए, जिससे हम अगर कुछ बात करें तो वो हमें अपनी बड़ाइयाँ नहीं बताने लग जाए कि मैं ये हूँ। तो सिर्फ अच्छे लोग चाहिए होते हैं हर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। बुरे लोगों को कोई हायर नहीं करना चाहता, एरोगेंट लोगों को कोई हायर नहीं करना चाहता इवन। जब आप अपनी इन चीज़ों के ऊपर काम करके स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देते हैं, अच्छे से बात करते हैं, अपनी अखलाकियत को जाहिर करते हैं, तो इंशाल्लाह आपको जॉब के इस पीरियड से भी कायम हो जाते हैं। क्योंकि याद रखिएगा, स्किल कभी मैटर नहीं करती, आपकी हमेशा रियलिटी मैटर करती है। और जब आप अपनी रियलिटी दिखाकर जॉब ले लेते हो, तो आपकी आगे अच्छी प्रमोशंस भी चलती जाती है, ग्रोथ भी होती चली जाती है। तो हमेशा आपने रियलिटी चेक रखना है, ठीक है? तो ये एक छोटी सी जर्नी है जॉब के अंदर। जब आप इनिशियली तौर पे अगर फ्रेश हो और कोशिश कर रहे हो, इस तरह से आप चलते हो और अच्छे व्यूज़ की प्रैक्टिस करते हो और उसके बाद अच्छे से बातचीत करते हो, अपनी कम्युनिकेशन अच्छी करते हो, तो हर इंसान आपके साथ काम करना चाहेगा। अच्छा, इसमें मैं आपको अब चीज़ बताऊं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कही थी कि अक्सर आप बहुत अच्छे से इंटरव्यू भी दे देते हो फिर भी आपका नहीं होता, आपको नहीं पता चलता। तो मैं इसमें आपको देखो एक फैक्ट बताऊं, जब आप 10 से 12 इंटरव्यूज देते हो ना, तो उसमें से एक या दो सीट्स आपके लिए अवेलेबल बनती है। ये एक एवरेज है, पूरी दुनिया में ऐसा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी स्किल्स बुरी हैं या आपने कुछ कमी रह गई है, ये एक नेचुरल इफेक्ट है। बहुत सारे पीछे रीजंस होते हैं। अगर मैं भी देखूँ तो मेरे पास भी कभी कभार रीज़न होता है कि मुझे वो पोजीशन क्लोज हो जाती है या वो पर्सन जो होता है वो मैच नहीं कर पा रहा होता हमारे रोल से। वो पर्सन तो बहुत अच्छा होता है लेकिन हमारे रोल से नहीं मैच कर पाता। सम टाइम हम डिले कर देते हैं वैकेंसी, ये भी रीज़न होता है अक्सर। सम टाइम जो है कुछ हमें मैं अपर मैनेजमेंट की तरफ से चैलेंजेस आते हैं। तो रीज़न कुछ भी बन सकते हैं। आपका काम है, आप जब इंटरव्यू से एक शॉर्ट लिस्ट हो गए, वो इंटरव्यू से पास हो गए, जब तक आपको वो ऑफर लेटर नहीं देगा, आपने अपनी कोशिश को कंटिन्यू करना है, फिर दोबारा कंटिन्यू करना और करते ही रहना जब तक कि आप जॉब पे ना लग जाओ, जॉब ना हासिल कर लो। तो जब जॉब पे आप लग जाते हो और जॉब हासिल कर लेते हो, फिर आपने अपनी तब भी इनिशियली तो आप जब जॉब पे लग जाते हो आपने अपनी लर्निंग करनी है, सबके साथ काइंड एटीट्यूड रखना है, मिलना है जुलना है प्यार मोहब्बत से, किसी की आपने गॉसिप नहीं करनी और लोगों के बुरे एटीट्यूड इखलाक को आपने सहना है। इनिशियली का ये जो देखो जो पीरियड होता है ना, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है।
ठीक है, इसको आपने बहुत अच्छे से मैनेज करना होता है, क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैंने इस तरह की बहुत सारी अपनी पीरियड में गलतियाँ की हैं कि जब जॉब मिली नहीं तो एटीट्यूड यहाँ के लेवल पे पहुँच गया। सामने वाले सब बेकार हैं, एक्सपीरियंस पर्सन सारे जूनियर हैं, हमें सबसे अच्छा काम करने आता है। ठीक है, तो ये थी सारी इंफॉर्मेशन, नॉलेज इस हवाले से कि आपने अपने इंटरव्यू को कैसे पास करना है, इंटरव्यूज में क्या गलतियां नहीं करनी है और क्या चीज़ें करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और सीखेंगे कि जब आप जॉब पे लग जाएं तो क्या क्या चीज़ें आपने करनी है और किन चीज़ों का ख्याल आपने करना है, किन चीज़ों से रुकना है, ताकि आपकी जर्नी कंटिन्यू रह सके। तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है आप लोगों के लिए, जो लोग फ्रेश हैं, जो लोगों को नॉलेज और अवेयर नहीं है, कि आप लोगों को पता चले आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड पैथ क्या है, कहाँ चलना है, आपने कहाँ जाना है। आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि हम सारे हमारे यंगस्टर्स टिकटॉक पे वीडियो स्क्रॉल्स कर रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर उल पटांग वीडियोस देख रहे हैं, जिससे आपकी कोई ज़िंदगी इम्प्रूव नहीं होने वाली। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश ये है कि आप लोग उठो, अपने लिए और अपने माँ बाप के लिए कोशिशें करो, उनको हर अच्छी चीज से नवाजो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है, आप जानते नहीं हो कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। अगर वो पोटेंशियल बाहर आ जाए ना तो पता नहीं आप क्या कर जाओ इस दुनिया के अंदर। उस पोटेंशियल को आप बाहर लेकर आओ, अपने आप की स्किल्स को इतना पॉलिश कर लो, इतना पॉलिश कर लो कि आपके लिए उस फील्ड में कोई और बेहतर ना रहे। ये सिर्फ आपने करना है, अपनी अहमियत और अपनी एफर्ट्स को दुनिया की नज़र में नहीं, अपनी नज़र में आपने मनवाना है। और जब आप इस तरह की चीज़ों को, चैलेंजेस को करते चले जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं कि जब आप अपनी एफर्ट्स को नहीं, आप अपनी वैल्यू को नहीं, ये दुनिया भी आपकी वैल्यू को मान के रहेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।